इधर के कुछ सालों में भारत की ताकत बढ़ी है और ये आप देख सकते हैं पहले और अभी की तुलना करके। अब ये हाल कर दिया है भारत ने कि वो यूरोप जो प्राइम टेक्नोलॉजी को छिपाता था भारत से, भारत को देने को तैयार है। यहाँ तक कि भारत के आगे आकर खड़ा है कि आप हमारा सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी ले जाओ, और वो भी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसे आप कहेंगे पुराना पाप, और ये पुराना पाप निकल कर अब भी आ रहा है। आखिर फ्रांस में क्यों भारत की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, और वो भी कुछ और नहीं बल्कि भारतीय दूतावास के। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सरकार बदली है तो समय भी बदला है, ये देखने को जरूर मिला है इन 5-6 सालों में। यूरोप और यूरोपीय यूनियन चीन और अमेरिका के इशारों पर ही नाचते थे, कभी भारत की बात नहीं सुनते थे। WTO का भी वही हाल था, WHO का भी वही हाल था, और समस्या ये थी कि छोटे छोटे देश वही बोलते थे जो चीन बुलवाना चाहता था। अब तो आप देखेंगे छोटे बड़े कई देश हैं WTO में उठकर खड़े हो जाते हैं, WHO में खड़े हो जाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। और अब जिस तरीके से जर्मनी और यूरोपीय यूनियन भारत के साथ खड़ा है, वो भी पहले ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, भारत का दोस्त फ्रांस पहले भी रहा है, अब भी है, पर पहले कभी यूरोप की किसी बड़ी कंपनी ने वो काम नहीं किया था जो MBDA इस बार कर रही है। MBDA अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को भारत के सामने रख रही है, और अब इस MBDA कंपनी ने भारत के सामने अपने लॉन्ग रेंज वाले एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को सामने रखा है और भारत सरकार को खरीदने का प्रस्ताव दे रही है। वैसे आप सोचेंगे कि इन कंपनियों का तो काम है हथियारों को बेचना, इसलिए इन्होंने ऑफर कर दिया है। अब भारत इस हथियार को ले तो ले क्यों? तो आपको बता दें, इस हथियार को लेने के भारत को 2 फायदे हैं। एक तो नेवी को भी ये फायदा पहुंचाएगा, और दूसरा थल सेना को भी फायदा पहुंचाएगा। दुश्मन के वारशिप को तहस नहस करने में मदद करेगा, तो वहीं जमीन के टारगेट्स को तबाह करने में मदद करेगा। और इसमें क्या खासियत है, क्यों आखिर भारत को ये ऑफर कर रहा है? आपको बता दें, TCO MK2 इस मिसाइल का नाम है, और इसके एक्सटेंडेड रेंज को भारत को ऑफर कर रहा है MBDA। और सबसे बड़ी बात ये है कि रडार की पकड़ में ये बहुत कम आता है। ये हाई सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और जिसकी वेट 700 kg है, और जो सपोर्ट करता है 2 तरह से डाटा लिंक सिस्टम को। मतलब बीच रास्ते में भी अगर रीअसाइनमेंट करनी है कि नहीं, मिसाइल छूट चुकी है, मिड एयर में है, लेकिन हमें टारगेट बदलना है, तो आप इस मिसाइल की टारगेट को बदल पाइएगा। साथ ही साथ ये तो जाना हुआ है कि अगर MBDA ने बनाया है तो इसमें टेक्नोलॉजी होगी बहुत तगड़ी वाली। तो इसमें जो सीकर लगाया गया है, जो रिकॉग्नाइज करती है हिट वगैरह से कि किस कहाँ पे है टारगेट, वो भी हाई क्वालिटी का है। तो वहीं सेंसर भी काफी हाई है, ताकि समंदर और जमीन पर बिल्कुल सही सही टारगेट लग सके। खैर, जो MBDA भारत को ऑफर कर रहा है, ऑफर तो अच्छा है, पर भारत इसे स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये तो अभी आधिकारिक बयान निकल कर सामने नहीं आया है। लेकिन एक जगह है जहां भारत को बहुत ज्यादा फजीहत झेलनी पड़ रही है, और ये पुराना पाप है जो निकल कर सामने आया है। को याद होगा 2 पुराने पाप अब ये मिलाकर हो जाएंगे जो निकल कर इस वक्त भारतीयों को परेशान कर रहे हैं। एक पुराना पाप शुरू हुआ था 2012 में। 2012 में UPA सरकार ने एक टैक्स लाया था, और जिस टैक्स का नाम था रेट्रो टैक्स। इस रेट्रो टैक्स के अनुसार आपने नियम बदला आज कि टैक्स अब इस पे ज्यादा लगेंगे। इस नियम को साधारण भाषा में समझिए। आज एक नियम बनता है कि किसी वस्तु पर 20% ज्यादा टैक्स देनी पड़ेगी, लेकिन सरकार ये कहती है कि नहीं, वसूलेंगे हम इसे 5 साल पीछे से। तो ये तो सचमुच में गलत है। लेकिन ये नियम आया 2012 में। 2012 में आने के बाद इसे कई कंपनियों पर थोपा गया। कई कंपनियां चुपचाप पैसे पेमेंट कर गई, तो जो विदेश की कई कंपनियां थी उन्होंने केस ठोक दिया। इसमें से एक था केर्न एनर्जी। केर्न एनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केस ठोक दिया, और असर ये हुआ कि भारत को बहुत मोटी रकम हर्जाने के रूप में चुकाने का ऑर्डर आ गया, और कंपनी ये कहने लगी कि हम आपकी संपत्ति को जब्त करेंगे अगर आप हर्जाना हमें नहीं देते।
लेते हो। बाद में सरकार, जो अभी की सरकार है, वो इसमें कूदी और उसने कंपनी से बातचीत की, कंपनी को मनाया कि ठीक है, हम इस नियम को भी हटा रहे हैं और इस कानून को भी हटा रहे हैं और आपको जो हर्जाना है वो भी हम आपको दे देंगे। जिसके बाद ये मामला सेटल हुआ, ये मामला खत्म हुआ। अब एक और नया पुराना पाप निकल कर आया है जो 2005 में शुरू हुआ। 2005 में इसरो की एक प्राइवेट एजेंसी है, उसके साथ एक डील किया एक विदेशी कंपनी ने, और इस कंपनी का नाम था देवास मल्टीमीडिया। देवास मल्टीमीडिया ने 12 साल के लिए एक करार साइन किया 167 करोड़ का कि हमें 2 सैटेलाइट के कम्युनिकेशन मिलेंगे लीज पर। आपको बता दें ये मॉरिशस बेस्ड कंपनी है। अब इस कंपनी ने करार कर लिया। करार करने के बाद में इन्वेस्टमेंट भी कर दी और इन्वेस्टमेंट होने के 6 साल बाद यूपीए गवर्नमेंट ने इस डील को कैंसिल कर दिया। अब ये डील कैंसिल हो गई और कई तरह की बातें निकल कर सामने आने लगी कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ बहुत सारी चीजें हुई हैं जो गलत हुई हैं। ये डील कैंसिल होने के बाद 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई और इसने एक ऑर्डर दिया कि इस पर जांच होनी चाहिए कि जो इसरो की प्राइवेट फार्म है और इस कंपनी के बीच ये डील कैसे हुई थी और क्या सचमुच इसमें कोई घोटाला हुआ था। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि देवास मल्टीमीडिया ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर केस कर दिया और भारत इस केस को हार गया। हारने के बाद अब ये हुआ है कि देवास मल्टीमीडिया को भारत को देना है $1.2 बिलियन का जुर्माना। अब देवास ने क्या करना शुरू किया है कि जो भी भारत की विदेश में संपत्ति है उसको जब्त करना शुरू कर दिया है। अब इसी क्रम में फ्रांस पहुंचा है देवास मल्टीमीडिया और फ्रांस में भारतीय दूतावास की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। वैसे आपको बता दें कनाडा में इंडियन एयरलाइंस के संपत्ति को जब्त किया है देवास ने, और इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लाइटें बंद हो गई हैं, बल्कि अभी कनाडा के कथित तौर पर इंडियन एयरलाइंस की कमाई और एयरपोर्ट की कमाई देवास की जेब में जा रही है। तो वहीं फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहा है। इसमें भारतीय दूतावास फ्रांस का निशाने पर आ गया है। अब भारत सरकार इस मामले को लेकर कंपनी से बातचीत कर रही है। ये 2 पुराने पाप हैं जो निकल कर अभी सामने आए हैं और भारतीयों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एमबीडीए से भारत को ये मिसाइल लेनी चाहिए या अपनी मिसाइल बनाने में ही फोकस करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नई